भी पूरे करे फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। ओम शांति। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक की हमारी यात्रा, जैसे दुनियावी यात्राएं होती हैं तो शुरू में
यात्री उमंग उत्साह में होते हैं, फिर धीरे धीरे थक जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होता है। हम आत्माएं भी सतयुग आदि में कितनी भरपूर, हर बात में फुल थीं, नॉलेज में, शक्तियों में, गुणों में। और कलयुग अंत तक आते आते हर चीज़ के अंदर बिल्कुल निल हो गई। और जब बाबा आते हैं तो हमें फिर से फुल बना देते हैं। बैटरी की तरह तो है, परंतु जैसे कोई आत्मा अंदर से खाली हो जाती है और खाली होने के बाद अचानक से सब कुछ मिल जाता है, जैसे जन्म जन्म की सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वो शक्तियाँ, वो आनंद, वो प्रेम, वो शांति जिसके लिए आत्मा संसार के अंदर विभिन्न कर्म कर रही थी, संबंध बना रही थी, भटक रही थी, वो सब कुछ केवल एक बाबा के आने से पूरा हो जाता है। तो आत्मा पुनः अपनी उसी सत्व प्रधान स्थिति तक पहुंच जाती है। तो संगम युग यानी बाबा के संग मिलन मनाने का युग, यही वो युग है जब आत्मा पूर्ण रीति तृप्त संतुष्ट हो सकती है। जब आत्मा को ये भी ज्ञान है कि असंतुष्टता क्या है और संतुष्ट रहने के बाद क्या अनुभव होता है, उसका भी ज्ञान है। ये दोनों ज्ञान दुख और सुख का, निंदा और स्तुति का, लाभ और हानि का यथार्थ ज्ञान इस समय केवल संगम युग पर न केवल हमें होता है, अपितु अनुभव भी होता है। तो ये जो फीलिंग है कि आत्मा पूर्ण रूप से हर बात में फुल हो जाती है, ये अनुभव केवल अब होता है। और आज की मुरली हमारी इन्हीं इच्छाओं को कैसे बाबा पूर्ण करते हैं, कैसे हमें फुल बनाते हैं, इसका ही पूरी तरह हमें ज्ञान दे रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 10 अगस्त 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं। पेट भर जाता है। कोई भूखा होता है, उसका जब पेट भर जाता है तो कितनी तृप्ति होती है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। तो एक है फिजिकल भूख और एक होती है मन की भूख। और मन की भूख जब मिट जाए तो तन की भूख अपने आप ही मिट जाती है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त ज़रूर हो। कैसे? भक्ति नहीं करते हैं फिर भी भक्त हैं, वो कैसे पॉसिबल है? उत्तर है, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। भक्त और ज्ञानी तो आत्मा में क्या अंतर है? भक्त हर कार्य स्थूल रूप से करता है, देह अभिमान वश करता है, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा कुछ भी कार्य देह अभिमान वश नहीं करती। उसको ज्ञान है मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा को क्या चाहिए। तो यहाँ स्थूलता की कोई बात नहीं है। तो जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं, ना फिर कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जब ज्ञानी तू आत्मा यानी ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीज़ें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं। क्यों?
भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे, अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे आए, यह बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना। यह भी तुम समझते हो वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते। खुद कहते हैं हम नहीं जानते, नीति नीति कहते हैं ना। नंबर 1 जो भक्त है उनसे भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते थे? तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठकर उन्हीं से पूछते हैं कि तुम जिस भगवान को याद करते थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान भी होना एक चाहिए। जिस भगवान की बात नहीं होती, एक ही भगवान है, लेकिन क्या है कि ज्ञान नहीं है तो अलग अलग भगवान हो गए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं। अपने को भगवान कहराते रहते हैं। क्या कहते हैं खुद को? आत्मा सो परमात्मा। तो यहाँ पर तो क्या है, अपने को ही भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान, है ना। इसी को अज्ञान कहा जाता है कि हम अपने आप को ही भगवान कहते हैं। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गाते हैं ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते। ज्ञान का जो अंजन है ना, वो गुरु लोग नहीं दे सकते। गुरु तो ढेर है। तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया। क्यों? क्योंकि बाप को जान लिया। बाप ने परिचय दिया। क्या परिचय दिया बाबा ने? बाबा ने परिचय दिया है, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो, ये परिचय दिया है। तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया है। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान। बेहद का पाठ बजाते रहते हो। हमारा हद का ज्ञान नहीं है, दुनियावी ज्ञान नहीं है, लिमिटेड चीज़ों का ज्ञान नहीं है। अनलिमिटेड आत्मा, अनलिमिटेड परमात्मा, अनलिमिटेड ड्रामा, अनलिमिटेड। तो हर चीज़ बेहद है यहाँ। तो हमारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पाठ बजाते रहते हो। अनलिमिटेड है ये पाठ। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। यहाँ से निकल गए हैं, यहाँ आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है। एंडलेस है दुनिया। फिर ज़रूर हद में आएगी, फिर थोड़ी सी हो जाएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं? अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है आत्मा छोटी कैसी है, स्टार मिसल है। इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। वह भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा। ग्रंथ साहिब में लिखा है कि भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। क्लियर कट लिखा है। अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें? इतना छोटा सितारा नज़र भी नहीं आता, भक्ति कैसे करें? भगवान का तो किसको पता नहीं है।
आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है। बस यह बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, याद आता है? द्वापर आदि में सबसे पहले भक्ति हमने शुरू की। बड़े बड़े लिंग बनाते थे। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। हर साल पुतला बड़ा करते रहते हैं। छोटा रावण तो बना ना सके। मनुष्य तो छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। छोटा बेबी फिर धीरे 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 बड़ा हो जाता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते हैं, है ना? बचपन नहीं दिखाते रावण का। वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, वह कोई स्थूल चीज नहीं। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। पुतला तो प्रतीकात्मक है तो 5 विकार ना। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया है। पहले इतना लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं होते थे, परंतु समय प्रति समय जैसे जैसे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर भौतिकवादिता बढ़ती जा रही है ना? इंसान को अपने पर घमंड होता जा रहा है। एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। आत्मा तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि सतो प्रधान कब होते हैं, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। फिर भी सारी पढ़ाई का तंत रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। एंड में तो बस यही ज्ञान रह जाता है। यह भी गायन है, कोटों में को, है ना? कितने थोड़े निकलते हैं ना? कहते कोटों में कोई में भी कोई मुझे यथार्थ रीति जानते हैं। तो वह कहते हैं कि कितने थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। किसको? बाप को। कहेंगे बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए हैं? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। खुद को ही भूल गए तो बाप कैसे याद रहेगा? एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। 2 बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है नहीं, है ना? बिल्कुल खत्म होता जाता है। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे, तब तक आत्मा अंदर से खाली होती जाती है। पेट ही सारा खाली हो जाता है। बिल्कुल आत्मा, है ना, कंगाल हो जाती है, अंदर से खाली। बाप आकर पेट भरते हैं। ये आत्मा के पेट की बात हो रही है, मन भर देते हैं, शरीर की बात नहीं है। हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं, यानी इतना तृप्त कर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज़ की दरकार ही नहीं। अंदर तक आत्मा इतनी फुल हो जाती है कि उसे स्थूल और सूक्ष्म किसी भी प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं रहती। सब आशाएं पूरी कर देते हैं, तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। यह है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है।
आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, पता चल जाता है आत्मा को कि हाँ यही है जिसको मैं ढूंढ रही थी। क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप को तो सब याद करते हैं ना। भल कोई कोई कहते हैं यह तो नेचर है, गॉड को नहीं मानते, पंच तत्वों को मानते हैं। हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो यही समझते कि ज्योति ज्योत में लीन हो जाएगी तो तत्व में हम लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता, मर्ज नहीं हो जाता। यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है। इसमें मूंझने की बिल्कुल दरकार नहीं। अनादि ड्रामा है, एज इट इज़ रिपीट होता रहता है, इसलिए कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, समझते हैं मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है। बाबा पहले से ही बता देते हैं दुनिया एक ही है ना। बाकी दुनिया वाले क्या कहते हैं, चांद में, सितारों में, सब जगह दुनिया है। तो जाते हैं ऊपर, खर्चा भी करते हैं, कितना ढूंढते हैं। मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं। यह कैसे हो सकता, किसको पैसा देंगे, है ना। मून की लैंड पर किसका अधिकार है, किसको पैसा देंगे। इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, बाकी कुछ भी नहीं है। ट्रायल करते रहते हैं, पॉसिबल तो है नहीं, वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा नहीं है जो मनुष्य आत्मा वहाँ ठहर सके। यह माया का पंप है ना। स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो भूल ही गए हैं। स्वर्ग में तो अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए, वो भी द्वापर युग का सोमनाथ का मंदिर। फिर स्वर्ग के महल होते तो फिर तो कितना ले जाते। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनवी आया, लूट कर ले गया। आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए हैं। जैसे ही 5 विकारों की प्रवेशता हुई आत्मा में, आत्मा अंदर से खाली हो गई तो अपने को भरपूर करने के लिए क्या करती है, बाह्य चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। चोरी करती है ना, डाका डालती है, दूसरों से लूटती है, झगड़ा करती है। तो बाबा कहते हैं रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं। विकारों की प्रवेशता हुई। रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं, किस लिए, रावण के लिए, विकारों के कारण। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं, है ना। रावण जला देते हैं, फिर पीछे जाके सोना लूटने जाते हैं। होता नहीं है सोना, है क्या चीज़, अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता था, बड़ा दिन होता ना अभी, तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति के अंदर कितना शादमाना करते हैं ना। भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल है, वह भी कितना समय चलता है। द्वापर आदि से शुरू हुआ, अभी तक कितना चलता है।
यह तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, जब स्टार्टिंग होती है भक्ति की तब इतना नहीं करते हैं। फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते हैं? यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया, वह सब कहाँ गवाया? पूछते हैं बाबा। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो। ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है। ऐसे नहीं भगवान ने कह दिया कि जो ड्रामा में होगा बस वही ठीक होगा। यह कोई ईश्वर की भावी नहीं है। कहते ना भगवान जो इच्छा हो भगवान की सब अच्छा ही होगा। तो ऐसा नहीं होता, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे नहीं भगवान की जो इच्छा होगी। यह तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है। वहाँ तो दुख की कोई बात होती नहीं। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है, यह समझ तुमको अभी मिलती है। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है, यह तो समझ सकते हैं। फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने का कम लगा हुआ है। इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है। यह तो बाबा ही जानते हैं ना। सर्विस पर सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं। ऐसे भी हैं किसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल नहीं, है ना। नंबरवार है हर चीज़ के अंदर। जितना हम बाबा को यथार्थ रीति जान लेते हैं, जितना ज्ञान के आधार पर जीवन में चलने लगते हैं, उस आधार से हम सर्विस करते हैं। और सर्विस से ही पता चलता है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पता चलता है कि ज्ञान का इंजेक्शन लगा है, नहीं लगा है, कितना लगा है। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परम पिता परमात्मा है। फिर भी उनको ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए। बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। गाते भी हैं बेहद का बाबा आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है। वहाँ भगवान का किसी को पता नहीं होता। यह पाठ अभी ही चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो यह पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती रहती है। आत्माओं का भी स्टॉक है ना। जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहाँ आत्माओं का स्टॉक होगा। सारी आत्माओं को इस सृष्टि पर आना है। तो जितना यहाँ मनुष्यों का स्टॉक है उतना ही परम धाम के अंदर आत्माओं का स्टॉक है। एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे। यह सब बेहद के एक्टर्स हैं। इनको अनादि पाठ मिला हुआ है। यह वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे
कितने समझदार बने हो। यह पढ़ाई कितनी ऊंच है। तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है। बाकी सब है भक्ति के सागर। जिसे भक्ति का मान है, वैसे ज्ञान का भी मान है। भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ, क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा की हर बात को समझने के लिए बुद्धि विशाल होनी चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आँख नहीं जाएगी। अंदर से जब तृप्त है ना, तो आँख नहीं जाती। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें? हाँ, हम कहेंगे ऐसे? कोई कहेगा? उनको क्या देखना है? दिल में कोई आश नहीं होगी। यह सब खत्म होने वाला है। जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते हैं। चाहिए तो 2 रोटी, लेकिन पाप कितना करते हैं। इस समय दुनिया में पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है। भूख लगती है ना, तो गलतियां करते हैं। 1-2 के ऊपर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी ढेर कमाते हैं। कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, परंतु कोई कितना भी छिपावे, छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आनी है, बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो उस नहीं करते। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं। कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना। दुनियावी पढ़ाई भी जब पढ़ते हैं तो बच्चे हैप्पी होते हैं। यह तो बेहद की पढ़ाई है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने, तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वह कामकाज भी करते रहना है। यह तो समझते हैं यह पुरानी दुनिया है। इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही हैं। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है कहाँ बड़ी लड़ाई ना लग जाए। यह सब ड्रामा अनुसार होना ही है। होगा, लेकिन ड्रामा अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं। ड्रामा में नोंद है। आज नहीं तो कल विनाश ज़रूर होना है। अभी तुम क्या कर रहे हो? विनाश वाले विनाश करेंगे अपने टाइम पर अभी तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारे लिए नई दुनिया ज़रूर चाहिए। यह सब बातें अंदर सिमरण कर खुश होना चाहिए। बाबा ने यह रथ भी ले लिया।
इनको तो कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा बाबा को बाबा कह रहे हैं इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बाबा ने विल कर दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर यह क्या करेंगे? जब आत्मा को पक्का निश्चय हो जाता है तो वो दुनियावी चीज़ों को छोड़ देती है। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, क्या था? अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। तो फिर यह गदाई क्या करेंगे? कम जास्ती दे, एकदम खलास कर दिया बाबा ने, अपना सारा बिजनेस खत्म कर दिया। शरीर भी बाबा को दे दिया, धंधा भी दे दिया, देह भी दे दी। ओह, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं, कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद करो। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख ना डूबे, दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है ना। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। बाप और वर्षा याद रहे। बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। वरदान है, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। कैसे बनेंगे डबल लाइट? जब तीव्र पुरुषार्थ से सब बंधनों को क्रॉस करेंगे और मनोरंजन का अनुभव करेंगे। कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन यह कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। कौन? जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, हर समय हर संकल्प ईश्वरीय सेवा करते रहते हैं। हमेशा पुरुषार्थ चलता रहे, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, सेवा होती रहे। तो जैसे जैसे पुरुषार्थ की गति को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे दुनियावी बातें, सब चीज़ें आपको प्रभावित नहीं करेंगी, उल्टा आप उनको देखते हुए मनोरंजन का अनुभव करेंगे, जैसे कोई फिल्म देखते हैं ना। स्लोगन है, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। जो भी हम परमात्मा गुण सुनते हैं, पढ़ते हैं, धारण करते हैं, तो उन्हें अपना निजी नेचर बनाओ। बाबा का है ये तो पता है, परंतु बाबा का अब मेरा हो गया है, ये मेरा नेचर है। शांति मेरा नेचर है, सुख देना मेरा नेचर है, प्रेम बांटना ये मेरा नेचर है। तो इसे अपना निजी संस्कार, निजी स्वभाव बनाओ, है ना। तो आज विशेष क्या पुरुषार्थ करेंगे सारे दिन के अंदर कि मैं आत्मा सतयुग आदि में जब आई थी तो बिल्कुल तृप्त थी, 100% फुल थी। फिर अब बाबा मुझे फिर से फुल बना रहे हैं, तो बिल्कुल फील करेंगे कैसे मैंने ये सारा सृष्टि चक्र पूरा किया
और अब फिर से मैं बाबा से फुल होकर ऊपर जा रही हूँ। तो चेक भी करते रहेंगे किस चीज़ की कमी है, फुल हो रही हूँ, और अगर नहीं हो रही हूँ तो कहाँ मेरे में कमी है, कौन सी कमज़ोरी है। तो बाबा को सामने रख कर बिल्कुल बाबा को दिल से बुलाएंगे और बाबा से वो शक्ति, वो गुण, वो जो भी ज्ञान की कमी है बाबा से लेंगे और फुल होकर फील करेंगे कि मैं ऊपर जा रही हूँ ना। ओम शांति। प्रकाश भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। प्रकाश भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें। प्रकाश भरे शिव को याद करें, शिव को याद करें।
बंधन अंधकार के, तोड़ के बंधन अंधकार के, दिव्य प्रकाश भरे।